बोगनवेलिया में ढेर सारे फूल कैसे लाए जाएं और इसके फूलों में कलर कैसे बढ़ाया जाए, आज का वीडियो इस पे बेस्ड है। Hello and welcome back to my channel My Gardenia My Place. I'm Shweta, your gardening expert. तो आज का वीडियो आपने तो जान ही लिया है कि किसके ऊपर बेस्ड है, राइट? बोगनविला। क्या आपका बोगनविला सिर्फ पत्तियां दे रहा है, फूल नहीं? फूल दे रहा है तो बहुत कम, सिर्फ एक ही डंडी है बोगनविला में। और तो और बोगनविला के जो फ्लावर्स है बड़े फीके से आ रहे हैं, उसमें ब्राइट चटक कलर नहीं आ पा रहा है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे और एक ऐसी फर्टिलाइज़र, एक ऐसा डोज मैं बताने वाली हूँ जिससे आपके बोगनविला के फ्लावर्स का जो कलर है वो काफ़ी ब्राइट चटक बनने वाला है। सो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे कुछ फेवरेट बोगनविला जो मैंने अपने टेरेस पे प्लेस करे हैं। सो ये फ्लावर्स अभी बस निकलना ही शुरू हुए हैं। देखिए कितना सुंदर, कितने ज़्यादा इसमें फ्लावर्स हैं। सो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ टोटल 5, 6, 7, 8 ऐसे सीक्रेट जिससे आपके प्लांट में यानी बोगनविला के प्लांट में बहुत सारे फूल आने वाले हैं, बहुत ब्राइट कलर आने वाला है और आपका प्लांट बुशी बनने वाला है। सो नंबर 1, सनलाइट। सनलाइट इक्वल्स टू नॉन नेगोशिएबल। यस, जैसे कि बोगनविला को कम से कम 6 से 8 घंटे वाली डायरेक्ट धूप चाहिए, तो हमें उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे भर भर के सनलाइट आए, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की उसको सनलाइट मिले ही मिले। सो नंबर 2 वी हैव वाटरिंग स्केड्यूल। सो बोगनविला को किस तरह के वाटरिंग स्केड्यूल पसंद है? सो जितना आप उसमें कम पानी देंगे उतना प्लांट आपका खुश रहेगा। यस, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट हमेशा फ्लावरिंग कंडीशन में रहे तो उसको पानी कम देना है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ज़्यादा लीव्स आएंगी, फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो इसलिए हम अपने प्लांट को थोड़ा सा स्ट्रेस में लाते हैं। और स्ट्रेस में कैसे लाते हैं? पानी ना दे के। यस, सो पानी का अगर मैं स्केड्यूल की बात करूं कि आप अपना कैसे स्केड्यूल प्लान कर सकते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि एक हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी देना है। और वो भी आपको चेक करना है पानी देने से पहले कि उसकी ऊपर की 1 से 2 इंच की मिट्टी कंप्लीट ड्राई होनी चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे समर्स हों या विंटर्स हों, पानी देने से पहले हमेशा सॉइल ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा पानी देंगे उतनी ज़्यादा लीव्स आएंगी, फ्लावर्स नहीं आएंगी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रेस में लाइए प्लांट को तो ज़्यादा ब्लूमिंग होगी। सो स्ट्रेस इक्वल्स टू मोर फ्लावर्स, ऐसे ध्यान रखिए। सो नंबर 3 वी हैव प्रूनिंग। हमें अपने प्लांट को प्रून कब करना चाहिए? सो प्रूनिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है हार्ड प्रूनिंग और एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। हमें हार्ड प्रूनिंग कब करनी है और सॉफ्ट प्रूनिंग कब करनी है, चलिए जानते हैं। सो हार्ड प्रूनिंग हम तब करते हैं जब हम किसी सीज़न की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? सीज़न चेंज में हम करते हैं, जैसे हम विंटर्स में थे अब हम समर्स की ओर जा रहे हैं तो हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे। जब हम समर्स में होंगे और विंटर्स की तरफ जा रहे होंगे तो हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे। सब क्लियर हो गया? सॉफ्ट प्रूनिंग भी हम 2 टाइम करते हैं, एक जब फ्लावरिंग साइकिल कंप्लीट हो जाए तब, एंड दूसरी सॉफ्ट प्रूनिंग हम करते हैं जब उसका ग्रोइंग पीरियड हो, जैसे कि जुलाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सॉफ्ट प्रूनिंग कैसे करनी है और हार्ड प्रूनिंग कैसे करनी है। लेट्स गो। जैसे कि हम अगर सॉफ्ट प्रूनिंग की बात करें तो सॉफ्ट प्रूनिंग पे हम, जैसे ये फ्लावर चला गया है तो हमें यहाँ से इसको प्रून कर देना है, ठीक है? अनवांटेड ब्रांचेस आ रही हैं स्टेम्स में तो उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक? ये चीज़ है, इसकी भी हम सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे, इसको भी हम हटा देंगे, हमें ये नहीं चाहिए है। हार्ड प्रूनिंग, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी ब्रांच थी हमारी और हमने उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी, यानी ये वाली मेन ब्रांच को हमने काफ़ी ऊंची थी उसको हमने बीच से काट दिया तो वो हार्ड प्रूनिंग हो गई। सिंपल सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा ब्रांचेस आएंगे उतने ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, ठीक है? तो इसलिए सॉफ्ट प्रूनिंग इज़ अ मस्ट प्लस हार्ड प्रूनिंग इज़ अ मस्ट। अब बात करते हैं कि हमें अपने बोगनविला को कौन सा पॉट देना है।
बहुत तरह के पॉट्स आते हैं, अर्दन आता है, प्लास्टिक आता है, सीमेंट आता है, कुछ लोग अब ग्रो बैग्स में भी लगाते हैं। सो बहुत तरह के वैरायटीज़ के पॉट्स हैं मार्केट में, आप कोई भी पॉट दे सकते हैं। ऐसा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो बेस्ट पॉट होता है गार्डनिंग जर्नी में आपके, वो होता है अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी के गमले। पहले हम बात करेंगे मिट्टी के गमलों के बारे में यानी कि अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज सिर्फ एक है कि वो ड्यूरेबल नहीं है, वो जल्दी से टूट जाएगा अगर वो गिरेगा तो। नाउ कम्स सीमेंट के पॉट्स। सीमेंट के पॉट्स मैं वैसे भी प्रेफर नहीं करती हूँ, ना तो उसमें एरिएशन होता है, ना पानी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, एंड प्लस वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। बस ड्यूरेबिलिटी में वो नंबर 1 होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं टूटते। ग्रो बैग्स में जनरली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लांट्स में, क्योंकि वो ईजिली आप उन्हें खाली कर सकते हैं। बुगनविला एक ऐसा पौधा है जहाँ हमने एक बार लगा दिया फिर हम उसको सालों साल नहीं छेड़ते हैं, राइट? तो इसलिए आप चाहे तो बुगनविला को भी ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं, बट आई प्रेफर अर्दन पॉट्स और प्लास्टिक पॉट्स। फेवरेबल पॉट का साइज़ अगर मैं बात करूं तो 14 इंच से लेकर 24 इंच के गमले में आप बुगनविला को लगा सकते हैं अगर आप उसमें भारी मात्रा में ब्लूमिंग देखना चाहते हैं तो। बड़ा पॉट, बड़े फ्लावर्स एंड बहुत सारे फ्लावर्स। ये रही मेरी लिस्ट बेस्ट फर्टिलाइजर्स फॉर बुगनविला। 2 कॉम्पोस्ट बताने वाली हूँ जो कि आप पॉटिंग मिक्सचर में यूज़ कर सकते हैं पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए। पहला आता है काउडंग कॉम्पोस्ट यानी गोबर की खाद। दूसरा आता है वर्मी कॉम्पोस्ट यानी जो केचुए से बनती हुई खाद, राइट? ये 2 ऐसी कॉम्पोस्ट हैं जो कि आप अपनी पॉटिंग मिक्सचर में यूज़ कर सकते हैं। 25% से लेकर 30% तक आप ये खादें यूज़ कर सकते हैं अपनी पॉटिंग मिक्सचर में कर सकते हैं। अब आता है हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैंने 2 बता दिए, काउडंग कॉम्पोस्ट एंड आपका वर्मी कॉम्पोस्ट। तीसरा आता है बनाना पील फर्टिलाइज़र। आप 2 तरीके के बनाना पील फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि होता है ये रिच होता है पोटाशियम में। आप पाउडर वे में भी दे सकते हैं और लिक्विड वे में भी दे सकते हैं। दूसरा आता है वुड ऐश। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे रेडीमेड फर्टिलाइजर्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बुगनविला में अगर आप उनकी ब्लूमिंग बढ़ाना चाहते हैं और ब्राइट कलर प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो वो आता है NPK, यस, एंड दूसरा आता है बोन मील। तो जो NPK है वो कोई भी NPK हम नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ NPK देंगे 5:10 के रेशियो वाला NPK देंगे। और दूसरा हमारा आता है बोन मील। बोन मील हम सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र कब प्रोवाइड करते हैं? विंटर्स में करते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म खाद है, गर्म होने के लिए, इसलिए विंटर्स में बेस्ट है। समर्स में आप बोन मील अवॉइड करिए अगर आपको प्रोवाइड करना है क्योंकि आपके घर पे कोई भी खाद अवेलेबल नहीं है सिवाय बोन मील के। तो जहाँ मैं बोलती हूँ कि 12 इंच के गमले में आपको 2 चम्मच खाद देनी है बोन मील की, छोटा वाला, वहीं आप 12 इंच के गमले में सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच खाद देंगे, मात्रा थोड़ी कम कर देंगे। जितने भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स हैं वो वर्स्ट होते हैं, यानी वो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए हमें बुगनविला में। जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा नाइट्रोजन का उतनी ज़्यादा लीव्स आएंगी यानी पत्तियाँ आएंगी, ग्रीनरी आएगी, बट फ्लावर्स नहीं आएंगे अगर आप नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहे हैं और उससे प्लांट आपका लेगी बनेगा। वहीं अगर आप फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र दें, पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र दें, मैग्नीशियम रिच फर्टिलाइज़र दें, ये 3 ऐसी फर्टिलाइज़र्स हैं जो ब्लूमिंग में हेल्प करेगा, प्लांट को बुशी बनाएगा, वाइब्रेंट कलर आपके प्रोवाइड करेगा पौधों को। तो ये 3 ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि आपको बुगनविला में देने ही देने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये नहीं देंगे तो प्लांट आपका बुशी नहीं बनेगा, फ्लावर्स ज़्यादा नहीं आएंगे। फर्टिलाइजर्स आपको कब कब देना है? एक तो ग्रोइंग पीरियड में फर्टिलाइज़र देते हैं यानी जब हमारे पौधे ग्रोइंग स्टेज में हों। कब ग्रोइंग स्टेज में होते हैं? बुगनविला आता है जुलाई में ग्रोइंग स्टेज में, फरवरी में ग्रोइंग स्टेज में एंड सितंबर या अक्टूबर के ग्रोइंग स्टेज में आता है वो। ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ महीने हैं जो बुगनविला के ग्रोइंग स्टेजेस हैं, उनमें आप भर भर के फर्टिलाइज़र दीजिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ कि आप अपने पौधों में वाइब्रेंट कलर कैसे दिखा सकते हैं, चटक कलर कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, आपको ऐसा एक फर्टिलाइज़र चूज़ करना है जो पोटेशियम रिच हो। अगर आपको अपने पौधों में ब्लूमिंग बढ़ानी है यानी फ्लावर्स बढ़ाने हैं
फ्लावर्स की क्वांटिटी बढ़ानी है तो आपको देना है फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर। तो पोटेशियम कलर के लिए, फॉस्फोरस क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स के लिए, ठीक है। एक और ऐसा फर्टिलाइजर जो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में एक बार ही देना है, बट देना ज़रूर है, स्पेशली इन बोगनविला, वो है एप्सम सॉल्ट विच इज़ रिच इन मैग्नीशियम। अगर आप ये देंगे तो जितने भी आपने फर्टिलाइजर्स दिए हैं या जितनी भी आपने केयर करी है अपने बोगनविला प्लांट की, ये उसको काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करता है एंड बहुत अच्छे से ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है। मैग्नीशियम भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे प्लांट्स के लिए। सो ये 3 एक ऐसे फर्टिलाइजर जो आपको बोगनविला में स्पेशली देने हैं फॉर वाइब्रेंट कलर्स। अब आने वाली हैं 3 ऐसे पॉइंट्स जो आप अगर मिस करेंगे तो फिर बोगनविला आपसे रूठ जाएगा। सो मैं बताती हूँ कि आप अपने बोगनविला में रिपोर्टिंग कब करें। रिपोर्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोगनविला की हेल्थ में। यस, बोगनविला की रिपोर्टिंग कब करनी चाहिए? अच्छा, 6 से 7 साल के बाद ही हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने प्लांट को रूट बाउंड कराना है। जब रूट बाउंड होता है, प्लांट स्ट्रेस में आता है, बोगनविला की ब्लूमिंग अपने आप बढ़ जाएगी। जितना प्लांट आपका स्ट्रेस में रहेगा, चाहे वो वाटरिंग की वजह से हो, चाहे वो रूट बाउंड की वजह से हो, प्लांट की हेल्थ, आई मीन प्लांट की जो फ्लावरिंग वाली स्टेज होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी। और हमेशा ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग के कुछ साइंस होते हैं। पहला साइन, जो उसकी रूट्स हैं वो ड्रेनेज होल से नीचे दिखने लगेंगी, यानी टाइम टू रिपोर्ट। दूसरा साइन, जब आप टिल करेंगे, गुड़ाई करेंगे अपने गमले की, तो टॉप इंच की जो सॉइल है उस पे रूट्स कटने लगेंगी टिलिंग के टाइम, ठीक है। और नंबर 8 वी हैव पेस्ट कंट्रोल। सो बोगनविला में कोई कीड़े तो नहीं लगते हैं, बट हमने ये भी सुना है कुछ लोगों में मिलीबग लग रहा है, कुछ लोगों में एफिड्स लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने ऐसी जगह रखा है अपने पौधों को जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं मिल रही है, और दूसरी उन पौधों के साथ रखा है जिनमें ऑलरेडी कीड़े हैं। तो आपको कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं? पहला तो धूप में शिफ्ट कर दीजिए, अपने आप कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे देना है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे इन टिप्स से आपका भी बोगनविला इतना ब्राइट कलरफुल बनेगा और बहुत सारे फूल आने वाले हैं। जल्दी मिलती हूँ एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग विद मी फॉर सो लॉन्ग। और हाँ, एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा एंड वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा।